हाय गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित को देख रहे थे। 6.1 हो चुका, 6.2 को करेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी नहीं समझ में आएगा आपको तुरंत कमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 6.1 प्रमेय दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विड्थ बढ़िया बनेगा। चलिए ये हम लोग का त्रिभुज बन गया है। अब हम लोग किसी त्रिभुज की एक भुजा को समांतर और अन्य दो भुजाएं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। एक बोल रहा समांतर है लेकिन अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, किससे प्रतिच्छेद कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा। इससे प्रतिच्छेद हो रहा है एक, और यहां से एक प्रतिच्छेद हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसका नामांकन करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग नामांकन करते हैं। तो ये हम लोग का ए बी और सी है कि नहीं। तो ये हम लोग का डी और ई हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये देखिए यहाँ समांतर हो रहा, यहाँ दो समांतर हो रहा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन एम। अब हम लोग को देखिए हमें एक त्रिभुज विषय दिया हुआ है। ठीक है, लिखना है। इसमें सिद्ध क्या करना है हम लोग को, एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी, यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लोग चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार हम लोग का क्या है, ई आधार है इस त्रिभुज का। अगर हम लोग लेंगे तो ई आधार हो जाएगा, एडी हो जाएगा इंटू इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई ई है, ई एन होगा कि नहीं, बिल्कुल ई एन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरह हम लोग त्रिभुज बी डी और ई को लेते हैं, का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ डीबी हो जाएगा।
होगा कि नहीं, और ई एन हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग एक साथ करते हैं, प्रश्नानुसार कर दीजिए। तो पहला क्या है, त्रिभुज ए डी है, सॉरी बी है, ए डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एम हो जाएगा, होगा कि नहीं, और क्या होगा, और हम लोग का आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, एडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एडी भी लिख सकते हैं, और ई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नाम से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, और डी ई और सी लिए हैं, ठीक है। इसका क्या निकला है, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम निकला है कि नहीं। अब हम लोग त्रिभुज ए डी ई बटा त्रिभुज बी डी ई हो जाएगा इक्वल टू, दोनों को गुणा कीजिए, बटा में लिखिए ए डी इंटू ई एन बटा 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब काटिए, देखिए कौन कौन से काट रहा, देखिए हाफ हाफ काट रहा, और क्या काट रहा, ई एन काट रहा, ठीक है। तो हम लोग का बचा क्या है, ए डी और डी बी बचा, इसको हम लोग समीकरण 1 कर देते हैं, समीकरण 1 कर दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या लिए हैं, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई सी लिए हैं, डी ई सी के लिए हैं, इसका मान बैठा है 1/2 ए ई इंटू डी एम बटा हाफ ई सी इंटू डी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एम काट रहा है, ई भी काट रहा, तो ए बचेगा, ए ई बटा ई सी बच गया है। तो हम लोग को क्या यही सिद्ध करना था कि नहीं, तो आया कि नहीं हम लोग का, लिखिएगा एक साइड त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू त्रिभुज डी ई सी, क्या निकला है, आप लिख दीजिए ए डी और डी बी बटा ए ई सी पर में प्रूव हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.2 पर में, 6.2 पर में बना लीजिएगा, 6.2 यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, परमे को सिद्ध किया जा सकता है कि हमें एक रेखा दिया हुआ है, एक रेखा इसको सिद्ध करना है, इस रेखा को, ठीक है। तो क्या निकलेगा, ए डी डी बी बटा ई ए ई बटा ई सी निकलेगा कि नहीं। तो हम लोग का डी ई भुजा और बी सी समांतर नहीं है, क्या है, डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है ना, समांतर नहीं है, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है और इसका BC और DE इसका लेंथ कम है, समांतर नहीं होगा। तो ये BC समांतर एक रेखा खींची गई है, तो इसमें लिख सकते हैं, तो BC के समांतर रेखा DE खींचिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB हो जाएगा, और AE डैश हो जाएगा, और E
सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए ई सी और ए ई सी। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है, समांतर भुजाओं के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी क्वेश्चन उदाहरण देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी और डी ई पर प्रतिच्छेद करें तो भुजा बी सी समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना होगा। चलिए एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं, एक त्रिभुज हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। और इसमें प्रतिच्छेद करने बोल रहा है, प्रतिच्छेद हम लोग कर दिए हैं। इसको बड़ा लाइन भी कर सकते हैं, नहीं छोटा लाइन से भी कर सकते हैं, प्रतिच्छेद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझिए। अब हम लोग इसका नामांकन करते हैं, क्योंकि ए बी और सी है तो इसको हम लोग डी और ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। आकृति में दिया हुआ है देखिए आपका, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, तो बी सी इक्वल टू डी ई है कि नहीं। तो डी ई परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है, होगा। ये दिया हुआ है तो इसका मान क्या है, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे कीजिए ना जी, डी बी बटा ए डी हो जाएगा इक्वल टू ई सी बटा ए ई हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसमें हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करेंगे हम लोग, डी बी बटा ए डी प्लस 1 करते हैं तो इसका समीकरण निकलेगा हम लोग का, और ई सी बटा ए ई प्लस 1 करते हैं, होगा कि नहीं। इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग ए बी बटा ए डी बिल्कुल लिख सकते हैं, ए सी बटा ए ई हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग को क्या फॉर्म ये सिद्ध करने बोला था, ई सिद्ध करने बोला था, तो हम लोग का ए डी बटा ए बी निकला कि नहीं, और ए ई बटा ए सी निकला कि नहीं, बिल्कुल निकल गया, तो प्रूव हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण 2 आप बना लीजिएगा, आसान है, उदाहरण में देख के बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण 3 भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आकृति दिया हुआ है, इनमें डी ई और बी सी और ई सी और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए, 2 में ए डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला का में क्या निकालना है, ई सी निकालना है, पहला में क्या निकालना है, ई सी का मान निकालना है, ठीक है, ई सी का मान निकालना है, ठीक है। और इसका ए डी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। चलिए हम लोग पहला का देखते हैं। माना कि ई सी जिसका नाम निकालना है उसको x मानते हैं, x सेंटीमीटर है कि नहीं, x सेंटीमीटर है। दिया हुआ हम लोग का क्या दिया हुआ है, डी ई परपेंडिकुलर बी सी दिया हुआ है, इस क्या है, समानुपातिक
प्रमेय है, समानुपातिक प्रमेय है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो AD बटा DB हो जाएगा इक्वल टू AE बटा EC हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए मान जिसका जिसका दिया हुआ उसको लिखिए। AD का मान दिया हुआ 1.5 दिया हुआ और 3 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका x माने हैं हम लोग, x माने हैं EC का। चलिए इसी पे निकालते हैं। अब हम लोग का इसका क्रॉस गुना कीजिए ना जी। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू x को बाहर निकाल दीजिए, 3 इंटू 1.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ काटिए तो दशमलव का हटाएं तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ 3 5 15 5 दूनी 10, होगा कि नहीं। तो x का वैल्यू निकल गया है 2, तो x हम लोग क्या माने हैं, इसी का मान निकल गया है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी का मान निकल गया, इसी का हम लोग का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरी नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन इधर बनाते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है, AD ज्ञात करना है। AD ज्ञात करना है तो माना कि AD हम लोग लिख लिए हैं, x लिख लिए हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DE परपेंडिकुलर BC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। तो AD बटा DB, इसलिए आपको उदाहरण सब बनाने बोले थे, उदाहरण नहीं समझिएगा तो यहाँ नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। EC हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, x AD के मान हम लोग x लिए हैं, 7.2 दिया हुआ है दशमलव, 1.8 दिया हुआ है, 5.4 दिया हुआ है। चलिए x को बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू 1.8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। बाटा कितना हो जाएगा, 5.4। सब में दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में ही आंसर आ जाएगा। चलिए अब भागा दीजिए तो कितना से कट रहा, काटिए। ये 3 से कट रहा है कि नहीं जी, 3 से कट रहा, 3 से कट जा रहा, कट रहा है कि नहीं। और ये भी देखिए, अठारह या 54, ये भी काट रहा, देखिए 3 से काट रहा, 2.4, 3 4 12। तो x का वैल्यू हम लोग क्या आया, 2.4। तो x हम लोग क्या माने हैं, AD माने हैं, AD के मान कितना निकला है, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग के यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी त्रिभुज PQR में PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में के लिए बताइए कि E, F और QR है। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे तभी हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। आप कैसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं फिगर। चलिए हम लोग का ये फिगर हो गया। अब हम लोग इसका नाम देते हैं, इसका नामांकन करते हैं PQR, यही है ट्रायंगल, ठीक है।
अब भुजा पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, ई और एफ स्थित है। पी क्यू में बोल रहा है ई स्थित है और क्यू आर में एफ स्थित है, तो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, इसको प्रतिच्छेद कर रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा और इधर एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। कितना समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसका मान दिया हुआ है, पीई का मान दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ई क्यू का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी एफ का दिया हुआ है हम लोग का 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर का दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको इसका निकालना है, क्यू आर निकालना है कि नहीं। क्यू आर निकालना है। चलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पीई बटा क्या हो जाएगा, ई क्यू, और में देख लीजिए इसका मान क्या है 3.9 बटा 3 है कि नहीं। तो काटिएगा तो कितना बचेगा, 1.3 बचेगा नहीं, और पी एफ दिया हुआ है बटा एफ आर दिया हुआ है कि नहीं, 3.6 दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ। इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा, 1.4 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा जी, 5 ने 24 5, हाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का इसका क्या है, क्योंकि पीई और ई क्यू नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल है, क्योंकि यहाँ एफ आर समांतर नहीं है, ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, क्योंकि क्यू आर और ई एफ समांतर है नहीं है, क्योंकि यहाँ भी समान हम लोग का नहीं आया है, आया क्या, नहीं आया है। चलिए तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन। देखिए, दूसरी नंबर क्वेश्चन के लिए फिगर बनाना होगा हम लोग का फिर से। इसमें ई एफ और क्यू आर में दिया हुआ है, इसको हम लोग फिगर से दर्शाते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। आप कैसे भी फिगर बनाइए, ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका नामांकन करते हैं अब हम लोग। क्या है, पी क्यू आर है और ई और एफ दिया हुआ है। चलिए जिसका जो मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये और थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए हो गया, समझ गए। अब हम लोग का क्यू आर इसको निकालना है कि नहीं। चलिए हम लोग को जो दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। पीई बटा ई क्यू है इक्वल टू कितना है, 4 बटा 4.5 दिया हुआ है। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हम लोग का दशमलव काटेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 40 और 5 9 45, 8 बटा 9 हो जाएगा कि नहीं। और क्या दिया हुआ, पी एफ दिया हुआ है बटा आर एफ दिया हुआ है, इसका मान बैठाइए 8 बटा 9 हो जाएगा। देखिए दोनों का समान आया है कि नहीं। तो पी ई
बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ, और एफ आर क्या है, इस समानुपातिक है। ठीक है, अतः लिखिएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम से ई एफ और क्यू आर समांतर है। ठीक है, हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए तो बन जाएगा। तीसरा नंबर का सेम फिगर बनाइए ना जी। चलिए अब हम लोग इसका नामांकन करते हैं। पी क्यू आर है, इसका ई और एफ, कैसे भी फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, खाली दिया हुआ है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, इसका टोटल मान दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर का दिया हुआ, इसका टोटल मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ई का दिया हुआ, पी का ई का 0.118 सेंटीमीटर, पी एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो हमका इसका भी मान निकालना है और इसका भी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका। पीई बटा हम लोग लिख सकते हैं ई क्यू, पीई बटा ई क्यू लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ तो 0.18 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसका टोटल 1.28 दिया हुआ है कि नहीं। इसको हम लोग 18/128 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दशमलव को हटा देंगे, काटिए तो काटिएगा तो कितना होगा 9 और बटा 64 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। पी एफ बटा एफ आर दिया हुआ है। ठीक है, 0.36 दिया हुआ है एक में और 2.56 दिया हुआ है। दोनों को काटिएगा तो कितना आ जाएगा 9/64 आ जाएगा। तो ये भी हम लोग का समरूप है। ठीक है, समांतर है। तो हम लोग लिख सकते हैं पीई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ और एफ आर हो जाएगा, तो अतः इसको सेम लिखिएगा, सेम स्टेटमेंट। अतः यह समीकरण अतः यह भुजाएं दे दीजिए। अतः यह भुजाएं समानुपातिक प्रमेय के विलोम है, इसलिए
ई एफ और क्यू आर समांतर है, समांतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर दिया हुआ है। चलिए तीसरा का निकालिए। क्या निकालना बोल रहा है? आकृति देखिए दिया हुआ है, एल एम और सी बी और एल एन और सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना होना चाहिए, सिद्ध करना है। ठीक है, एल एम और सी डी, सी बी है ना, सी बी, इसका और इसका निकालना है, और एल एन इसका निकालना है। ठीक है, और सी डी इसका, इसी से हम लोग निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल निकल गया। तो हम लोग का दिया हुआ है जो, उसको लिखिए, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? एल एम परपेंडिकुलर सी बी दिया हुआ है। ठीक है, सर्वांग, इसको सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। इस समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, इसको लिखिएगा स्टेटमेंट जरूर, क्या हो जाएगा? ए एम बटा ए बी हो जाएगा, होगा कि नहीं? इक्वल टू ए एल बटा ए सी हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसको समीकरण 1 कर दीजिए, कर दिए हम लोग। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ एल एन सर्वांगसम सी डी है, दिया हुआ है ये। चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं, सेम प्रोसेस समानुपातिक प्रमेय से करना है, समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, ये सब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ए एन बटा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखना चाहिए। और ए एन बटा ए डी हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये तो सिद्ध करना ही था जी, हम क्या करते हैं। ए एन बटा ए डी और ए एल बटा ए सी। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इसको समीकरण 2 है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या हम लोग को ए एम हो जाएगा, ए एम बटा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी बचेगा, और क्या हो जाएगा? ए एन और ए डी बचेगा। ठीक है, बाकी ए एल और ए सी कट जा रहा है कि नहीं? तो हम लोग के जो बच रहा उसको लिखना होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। आकृति दिया हुआ है डी और ए सी, और सेम करना है, सेम प्रोसेस में इसको भी करना है। ठीक है, तो हम लोग का त्रिभुज पहले दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है? ए बी सी में डी ई सर्वांगसम ए सी दिया हुआ है। ठीक है, इसको प्रमेय से करते हैं, प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय है, तो बी डी बटा डी ए हो जाएगा, होगा कि नहीं? इक्वल टू बी होगा कि नहीं? और ई सी होगा कि नहीं? बिल्कुल, समीकरण 1 इसको कर दीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज और दिया हुआ क्या है?
त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है तो एबीसी में ही है, तो फिर त्रिभुज एबीसी में कितना दिया हुआ है, डी एफ दिया हुआ, सर्वांग ए ई दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग प्रमेय से करते हैं, प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से है, ठीक है, उसको लिख सकते हैं, आगे स्टेटमेंट में लिखा दिए हैं। और डी ए हो जाएगा, डी ए होगा कि नहीं, और बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर, और समीकरण 2 में से भाग देने पर, तो 2 में से भाग देने पर क्या कटेगा, जल्दी से बताइए तो। बी डी और डी ए काट रहा है कि नहीं, तो हम लोग को क्या बच रहा, तो बी एफ बटा एफ ई बच रहा है कि नहीं, इक्वल टू बी ई बटा ई सी, ई सी होगा कि नहीं, प्रूव कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 5 नंबर, डी ई दिया हुआ है ओ क्यू और डी एफ क्यू आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ क्यू आर है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, डी ई देखिए कहाँ है, डी यहाँ है और यहाँ, ठीक है, और ओ क्यू यहाँ से यहाँ, तो इसको लिया है और इसको लिया है, ठीक है, एक लाइन में, और इधर लिया है डी एफ इधर लिया है और ओ आर इधर लिया है, इसी को करना है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग का, डी ई सर्वांग ओ क्यू दिया हुआ है कि नहीं, तो समानुपातिक प्रमेय से करते हैं, समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। इसको लिखना जरूरी है, तभी न जानिएगा कौन से प्रमेय से कर रहे हैं, ठीक है। ई क्यू बटा पी डी बटा डी ओ कैसे होगा, पी, देखिए पी ई ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी डी हो जाएगा, इसका नीचे क्या होगा, डी ओ हो जाएगा, और इसका ई क्यू ले लिया, इस लाइन को, इस त्रिभुज को लिए हम लोग, पूरा इस त्रिभुज को एक साइड में हम लोग लिए हैं, कैसे नामकरण किए देखे ना, इस त्रिभुज को, और एक साइड में इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का समीकरण 1 कर दीजिए। अब दिया हुआ है त्रिभुज पी ओ आर, देखिए त्रिभुज पी ओ आर, इस त्रिभुज को लेना है, हम लोग लेना है कि नहीं, तो हम लोग को क्या है, डी एफ सर्वांग ओ आर है दिया हुआ है, तो इसको भी समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, समानुपातिक प्रमेय से। चलिए पी एफ दिया हुआ है, पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा, देखिए पी और एफ बटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और पी डी हो जाएगा, इसका पी डी बटा और डी ओ हो जाएगा, होगा कि नहीं, डी ओ हो जाएगा। अब समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से मतलब भागा ही होता है, ठीक है। अब इसको भागा दीजिएगा तो इसको काट जाएगा कि नहीं, इसको कट जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा, पी ई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, ये सिद्ध दिया हुआ है, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, पी ई क्या है, पी ई बटा ई क्यू है कि नहीं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ई एफ परपेंडिकुलर क्यू आर है कि ओ आर हो जाएगा जी, ओ आर हो जाएगा, ठीक है। क्यू का यहाँ है ये नहीं, ठीक है। ये प्रूव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
6 नंबर क्वेश्चन बना पाइएगा, बताइए बनेगा कि नहीं आप लोग से। क्वेश्चन दिया हुआ, पहले बाहर वाला त्रिभुज को लेते हैं, पहले बाहर वाला त्रिभुज को लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज, क्या दिया हुआ, पी ओ पी क्यू आर है ना। तो इससे इसको लेते हैं, पी ओ क्यू हो जाएगा, पी ओ क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं। पहला त्रिभुज में हम लोग का इसमें क्या आ जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू आएगा, आएगा कि नहीं, समानांतर प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कीजिए, क्या होगा, ए पी हो जाएगा और ओ बी बटा बी क्यू। देखिए ओ है, ओ से ए गया है, उसके बाद ए पी गया है कि नहीं। अब ओ से बी गया है और बी से बी क्यू आया है कि नहीं, बी क्यू हो गया है, समझ गए। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर लेते हैं, इधर त्रिभुज पी ओ आर लेते हैं हम। त्रिभुज पी आर में देखिए क्या है, ए से सी तक जाना है और पी आर है, ए सी परपेंडिकुलर पी आर है, ठीक है। अब समानुपातिक प्रमेय से करते हैं इसको भी। चलिए क्या होगा, 0 ओ ए हो जाएगा, ए पी हो जाएगा और ओ सी बटा सी आर हो जाएगा। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 में से 2 को भागा देने पर, ठीक है, भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये कौन काट रहा, देखिए काट रहा, उसको छोड़ दीजिए। तो ओ बी बटा ओ क्यू इक्वल टू ओ सी बटा सी आर हो जाएगा। ऊपर सिद्ध किया गया, दिया हुआ है। इसी का क्या है, बी सी इक्वल टू क्यू आर प्रूव कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रमेय 6.1 के प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। याद कीजिए आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए अब इसको प्रतिच्छेद करते हैं हम लोग। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ खींच के कर दिए हम लोग। इसका नाम देते हैं ए बी और सी, और इसका नाम देते हैं पी और क्यू। आसान नाम दीजिएगा जिसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब खींचा गया है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हम लोग का हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू क्यू सी होगा कि नहीं। ए क्यू इक्वल टू की सी, अरे ए पी इक्वल टू पी बी लिए हैं कि नहीं। चलिए तो ए पी बटा ए पी है, ए पी बटा पी बी हो जाएगा, पी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, एक एक है कि नहीं। अब त्रिभुज ए बी सी में तो ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ए क्यू बटा क्यू सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यही तो हम लोग का सिद्ध करने बोल रहा था, यही तो हम लोग का प्रमेय क्या बोल रहा है, यही सिद्ध करने बोल रहा है। पी क्यू
परपेंडिकुलर BC सर्वांग समता होगा प्रूव, यही ना पर में दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, रुक जाइए थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए हैं। क्योंकि मध्य बिंदु है ना जी, इसका 6.1 में मध्य बिंदु का चर्चा है, मध्य बिंदु का बात हो रहा है ना, तो मध्य बिंदु में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मध्य बिंदु का बात कर रहा है, तो क्या हो गया, AQ और QC हो जाएगा, QC हो जाएगा। इसको पूरा फिर से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए फिर से बनाते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ले लिए हम लोग, क्या है, AP बटा PB होगा, होगा कि नहीं, और AQ बटा QC होगा, होगा। त्रिभुज ABC में PQ AQ और QC हो जाएगा, होगा कि नहीं, QC हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो एक इक्वल टू AQ बटा QC हो जाएगा, QC होगा तो QC उधर हो जाएगा, तो AQ इक्वल टू QC होगा, होगा कि नहीं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात Q भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यही लिखना है, Q जो है AB का ये मध्य बिंदु है, PQ, ठीक है। चलिए समझ गए। आगे देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर में 6.2 को लेना है, इसमें 6.2 का फिगर बना लीजिएगा, यही है फिगर, इसको भी नाम कर दीजिए ABCP और Q, ठीक है, समझ गए। अब इसमें हम लोग का क्या बोला है, 6.2 पर में, ठीक है। अब उसमें माना कि PQ त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु में P तथा दूसरी भुजा AC के Q होकर गुजर रही कि नहीं, बिल्कुल गुजर रही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम AP PB और गड़बड़ा जाते हैं जी, AB इक्वल टू PB होगा कि नहीं, और क्या निकलेगा, अब हम लोग उसको ना परमेट 2 में कर दिए थे हम, AQ और QC हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसी का हम लोग AP लिख सकते हैं, PB इसको बट्टा में 1 एक होगा ही, और AQ बटा QC इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब त्रिभुज ABC में करते हैं, इसको AP इक्वल टू PB हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। AQ और QC हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इसी का हम लोग सिद्ध करने बोल रहा था, PQ सर्वांग BC हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि AO और B है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ABCD है, इसमें AB और प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा प्रतिच्छेद, O कर रहा है, मतलब बीच में O हो जाएगा,
यही है। तो ए बी सी और डी है, और इसी का यहाँ ओ प्रतिच्छेद कर रहा है। यही फॉर्मूला और यही फिगर होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज इसको बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल को बनाइएगा ऐसा करके, इसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। त्रिभुज ऐसा ट्रायंगल बनाइएगा हर बार, ठीक है। इसको लिखने से ही समझ जाएगा कि त्रिभुज लिख रहे हैं। ए बी डी, देखिए त्रिभुज ए बी और डी, इस त्रिभुज का बात हो रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई ओ सर्वांग सम क्या हो जाएगा, ए बी होगा। देखिए ई ओ, अब हम लोग इसमें एक यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ई होगा कि नहीं? इस लाइन से हम लोग जब जोड़ दिए इसको ओ से, तो ए ई ओ हो गया। तो इसका ए बी इससे हम लोग करेंगे कि नहीं, इससे, ठीक है। तो हम लोग का इसी से अगर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, समानुपातिक प्रमेय से करेंगे, समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समानुपातिक प्रमेय से करेंगे तो ए ई बटा ई डी हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ए ओ बटा ओ सी हो जाएगा। समीकरण 1, इसको समीकरण 1 करते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरा को लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें सर्वांश अंक कौन है, ई ओ है और ए बी है कि नहीं? अब इसको समानुपातिक प्रमेय से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई डी हो जाएगा, होगा कि नहीं? और बी ओ और ओ डी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में से जो काट रहा काट दीजिए। क्या क्या काट रहा, देखिए जल्दी से बताइए क्या कट रहा, ए ओ सी हो जाएगा, ए ओ सी, बी ओ डी, होगा कि नहीं? ए ओ बी ओ इक्वल टू सी ओ और डी ओ हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसी का हम लोग लिए हैं, तो यही हम लोग का प्रूफ करने बोल रहा था, प्रूफ्ड हो गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, बताइए 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी तरह एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ कर दिए, इसका भी प्रतिच्छेद करते हैं हम लोग। चलिए इसमें भी हम लोग का ई लेना है, सेंटर पे पोजीशन में ई लेना है, ठीक है। इस पोजीशन में इसका नाम देते हैं ई, और ई ओ हो जाएगा। ए बी सी और डी फिगर पहले बनाना होगा तभी हो पाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी में करना है, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में
ए बी डी में क्या निकल रहा है हम लोग का, क्या सर्वांग है, ई ओ सर्वांग सम ए बी है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। अब हम लोग समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है, समानुपातिक प्रमेय से करेंगे तो क्या निकलेगा, ए ई निकलेगा बटा क्या हो जाएगा, ई डी निकलेगा इक्वल टू बी ओ और ओ डी हो निकलेगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। परंतु इसमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ए ओ और बी ओ सी ओ और डी ओ दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए ओ और सी ओ लिखते हैं, इसका और इसका नीचे करते हैं, और बी ओ और डी ओ करते हैं, डी ओ। इसको हम लोग समीकरण 2 करते हैं, आराम से हम लोग घटा सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से क्या हो निकलेगा, ए ई बटा ई डी निकलेगा और ए ओ और ओ सी निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ ई ओ सर्वांग सम है डी, क्योंकयहाँ समानुपातिक प्रमेय का विलंब है, यहाँ लिख दीजिएगा समानुपातिक प्रमेय का विलोम से, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। क्या है, तो ए बी ओ ई और डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ ए बी सी डी निकलेगा। तो इसी का क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, समझ गए, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इतना तो समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे 6.3।